हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दोस्ती को प्यार समझ बैठते हैं, किसी के केयर को क्रशिंग ऑन में समझ लेते हैं। इट हैपन्स। अभी खुद की नहीं करेंगे, हम इम्पोर्टेंस खुद को नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे, है ना। बट समटाइम्स इस गलतफहमी में हम खुद भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब इफ़ हम खुद को सबका क्रश समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस चक्कर में ना समटाइम्स हम किसी और की नॉर्मल सी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं खुद के लिए। फिर हम खुद को उनसे अटैच कर लेते हैं, तो फिर दिक्कत तो हमें ही होती है जब हमें पता चलता है कि नहीं, दे आर नॉट क्रशिंग ऑन अस। तो आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे ऑब्वियस साइंस जो आपको दिख तो नहीं रहे लेकिन आपको दिखने चाहिए, और आपको सच से रूबरू कराते हो जो। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप बिना किए निकल जाओगे देख के वीडियो। नंबर 1, रोज़ गुड मॉर्निंग टेक्स्ट होता है आपके बीच, लेकिन गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हमेशा आप करते हो और जिस दिन आपने नहीं किया उस दिन उसका आता ही नहीं है मॉर्निंग मैसेज। तो इसका मतलब कि वो हम्बल बन रही है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 2, कुछ गर्ल्स की आदत होती है बात बात पे ऐसे बात करने की कि भाई भयंकर, हद है भाई, हद है यार, ओ भाई, ऐसे। तो वो ये चीज़ें ना आप लोगों से ही सीखती है। मतलब गाइस के बीच ही ज़्यादा रह के उसको भी ऐसा बोलना कूल लगता है, लेकिन जब वो इस तरह से बात कर रही होती है तो उसको ऐसे मत बोलो कि कौन भाई, कहाँ है भाई, भाई क्यों बोल रही हो, ऐसे करके। तो क्योंकि ये बहुत अजीब लगता है। यू हैव इतना सा भी क्लू नहीं है तुमको कि कितना अजीब लगता है कि स्पेसिफिकली भाई वर्ड बोलने पे टोकना। जैसे मैंने ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे भाई वर्ड नहीं बोलूँगी तो तुम बड़े मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे ना। तो इससे आपको ये तो पता चल जाता है कि शी इज़ नॉट इनटू यू, लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि आप थोड़े से डेस्परेट हो रहे हो इन जनरल, कि तुमको भाई बुलवाना पसंद नहीं है, या अगर कोई तुम्हें भाई बोल दे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि नो, डोंट कॉल मी भाई। लाइक आंटियाँ गर्ल्स करती है ना, कि डोंट कॉल मी आंटी टाइप। जैसे ही 25 हुई और उनको कोई बच्चा आंटी बोल देता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो वैसी वाली वाइब आती है जो थोड़ी सी वियर्ड लगती है या फनी लगती है, जो भी। नंबर 3, शी सडनली स्टार्ट सेइंग कि भाई मेरे बिना जीना सीख लो। तो समझ जाओ 2 महीने बाद वो ब्लॉक करेगी। इसमें इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड तो छोड़ो, दिल ही नहीं है उसके पास। मतलब वो अटैच्ड ही नहीं है आपसे और वो नहीं चाहती है कि आप भी उनसे अटैच्ड हो। दैट्स वाई आपको बोलती रहती है मतलब इस टाइप की बात है कि मेरी आदत मत डालो मेरे साथ रहने की ज़्यादा, अटैचमेंट हर्ट्स, तो तुम्हें होप्स नहीं रखने चाहिए लोगों से इतने ज़्यादा। इस टाइप की टेक्स्ट वगैरह वो या बातें बोलती होगी। तो वो यही आपको हिंट देना चाह रही है कि आदत मत डालो मेरी, वरना मूव ऑन नहीं कर पाओगे। नंबर 4, हमेशा अपने संस्कारों की दुहाई देती है कि मेरे घर में ये सब अलाउड नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग फ्रेंड्स विद बॉयज़। तो हो सकता है कि ये बात सच भी हो, लेकिन फिर आपने तो समझ लिया कि ये बात भी सच है, दैट शी इज़ नॉट इन टू यू। एंड टू क्लियरिफाइंग द सिचुएशन शी इज सेइंग नाइस थिंग टू यू। तो जब वो अच्छे से बोल रही है तो आप अपने सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो। मतलब उसने तो खुद को सेफ साइड पे रख लिया ये कहकर, लेकिन आप सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो कि यार मेरे में कोई कमी है क्या, मैं इसे पसंद क्यों नहीं आ रहा हूँ। तो सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए और इस बात को समझिए कि इन्हें इंटरेस्ट नहीं है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सबके रोमांटिक इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, वैसे इसके भी हैं, तो क्या हो गया, है ना। नंबर 5, जब वो आपकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करना चाहती हो और आपके बार बार कहने और पूछने पे अपना ओपिनियन देती हो, तब आप समझ लेना कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि देखो, तारीफ़ तो उसने कर दी, वो तो पीपल प्लीज़र होने के नाते और हम्बल बनने के चक्कर में कर दिया, बट प्लीज़ इसको साइन ऑफ लाइकिंग मत समझना, क्योंकि ये उसके अनइंटरेस्टेड होने का साइन है जब आपको अपनी तारीफ़ करवानी पड़े। शी इज़ नॉट डूइंग बाय हरसेल्फ। नंबर 6, जब वो कहती है कि उसको अरेंज मैरिज ही करनी है तो वो आपको इनडायरेक्टली कह रही है कि मुझसे होप्स मत रखिए, मैं आपके प्यार में नहीं पड़ने वाली। भले 3 साल बाद अपनी पसंद से शादी कर लूँगी किसी से, बट अपनी पसंद से करूँगी ना, तुम्हारी पसंद से क्यों करूँ। नंबर 7, जब उसका बिहेवियर अचानक से फ्लर्टी या फेमिलियर सा हो जाए तब उससे पूछना कि अब कौन सी मूवी देख के आई हो, या अब क्या देख लिया, या कौन से गाने का इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ लिया। और अगर वो कहे कि हाँ मैंने ना रिसेंटली वाला शो देखा था या ये मूवी देखी थी, तब समझ जाना कि उस शो का इन्फ्लुएंस है उसका ये चेंज्ड बिहेवियर। उसको अचानक से आप पे इंटरेस्ट नहीं आने लगा है। तो ये जो बीच बीच में अचानक से वो
ऐसे रोमांटिक बातें करने लगती है या थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट आ रहा है उसको, इस टाइप से आपको लगने लगता है, तो ये क्वेश्चन उससे ज़रूर पूछ लेना कि रिसेंटली उसने क्या देखा है। ओह, समय समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शॉर्ट आउट टू एज ऑफ एवेंजर्स फैन। मयूरी जी, यू आर लिटरली अ पर्सन दैट इज़ वेरी केयरिंग, लविंग, हेल्पिंग एंड मेन अंडरस्टैंडिंग everyone's feeling. You are very great plus cute, and when said about kabaddi wala, then I laughed a lot and I felt very good. Thank you a lot. Be always happy and make everyone feel good. Thank you so much. यार वो कबाड़ी वाला मैंने इसलिए बोला था क्योंकि सुबह 5 बजे, आप जस्ट इमेजिन, आप सुबह 5:30 बजे शूट कर रहे हो और उसमें भी आपको बाहर का नॉइस आ रहा है और उसमें भी कबाड़ी वाला सुबह सुबह आ रहा है, तो कितना मतलब होता है ना ऐसे शूट करते टाइम पे थोड़ा, तो इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया था। तो मतलब मैंने गाली नहीं दी थी, मतलब जस्ट ऐसे मेंशन सा हो गया था वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल बहुत सारा, और अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा के ध्यान रखो और खुश रहो और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहो। एंड अभी हमारे हो गए हैं 350K, तो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। लव यू ऑल।